8वां अध्याय 13 पद से 16 पद को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 13 to 16। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जी जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हाँ और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। जी यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया जी और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जी जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जी। जिनमें दुष्टात्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। जी हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बड़े बिजी जन थे। ही वाज अ बिजी मैन। और हमेशा एक बड़ी भीड़ जो थी वो यीशु को घेरे रहती थी। जहाँ कहीं यीशु जाते थे बस भीड़ ढूंढ लेते थे और लोग यीशु के पास में एक बड़ी भीड़ के तरीके से वो यीशु को घेर करके रखते थे। ना से वो बहुत बिजी जन था, लेकिन वो बहुत आराम से मतलब बहुत आसानी से वो चंगाई और छुटकारे वो देता रहा। ही मूव्ड विद ग्रेट ईज। बहुत आसानी से बहुत आराम से वो चीज़ों को करता था और उसके लिए कोई चीज़ कठिन नहीं थी। राइट, बहुत इजी चीज़ें थी उसके साथ। बहुत कैजुअल था कि लगता ही नहीं था कि उसने कुछ किया। अंधे आए और उसे छू लिया, वो दिखने लगे। लंगड़े आए और उसे छू लिया और वो चलने लगे। गूंगे आए, उसे छू लिया और वो बोलने लगे। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग आए हैंगे और यीशु ने कहा, यीशु ने एक शब्द दिया और दुष्ट आत्मा छोड़ करके चली गई और वो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, कठिन चीज नहीं थी उसके लिए। ही मूव्ड विद ग्रेट ईज। उसके लिए चीजें बड़ी कठिन नहीं होती। अरे बाप, एक अंधा था। यीशु मसीह चेलों से आगे निकल गए। हम जेरियो गए थे और वहां पे हमको एक अंधा मिला, उसका नाम बर्तमी था और वो जन्म से अंधा था। उसको मैंने आंखों की रोशनी दी। इट वाज डिफिकल्ट। बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था। नहीं, चंगाई देना, छुटकारा देना यीशु के लिए कठिन बात नहीं थी। यायर की बेटी मर गई और फिर भी यायर जो है यीशु को अपने घर लेके गया। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं, बड़े लोग विलाप कर रहे थे और यीशु ने कहा, नहीं बेटी मरी नहीं, वो तो सो रही है। लोग हंसने लगे, लोग ठट्टा करने लगे। तब यीशु मसीह अंदर गए, कमरे में गए और उसका हाथ पकड़ के कहा, तलीता कूमी, और वो उठ गई और उठ के खड़ी हो गई। आसानी बातें, आसान से, बड़ी कठिनाई नहीं थी उसकी। बहुत उसको मुश्किल नहीं करनी पड़ती थी लोगों को चंगा करने में। ये चीजें उसके लिए बहुत साधारण सी थी। बहुत साधारण सी थी। लाजर की कब्र के ऊपर गया और 4 दिन के लाजर जो थे मरे हुए थे। यीशु ने आवाज दी, लाजर बाहर आ जा। और लाजर बाहर आ गए और हम बड़े हैरान होते हैं, प्रभु ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। हैरानी की बात यह नहीं है कि परमेश्वर ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि अगर यीशु हमारे जीवन में हो और परिवर्तन नहीं आए, ये मुश्किल बात है। ये हैरानी की बात है। वो तो परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है और उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। राइट, ही वाज अ बिजी पर्सन। वो बिजी था, हमेशा व्यस्त रहता था और बड़ी भीड़ उसको घेर करके रखती थी, लेकिन उन तमाम चीजों में वो बड़े आराम से काम करता है। जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ है ही नहीं। अंधे आया, उसको छू लिया और वो देखने लगा। गूंगा आया, उसको छू लिया और वो बोलने लगा। कोढ़ी आया, प्रभु हमको कोढ़ से आप शुद्ध कर दिए। प्रभु ने कहा, छू दिया और वो उसी समय ठीक हो गए। राइट एट दैट मोमेंट। कठिन नहीं थी चीजें उसके लिए। चंगाई और छुटकारा देना, इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम विद जीसस। वो यीशु के लिए कोई मुश्किल और कोई कठिन बात नहीं थी। आज यीशु मसीह कफरनहूम में आए हैं। एक शहर, इसका नाम कफरनहूम था और वहां पे यीशु मसीह आए और 5वें पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 5 to 7 वर्स में क्या लिखा हुआ है। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे आकर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवा रोग से बड़ा दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, यीशु ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। ओके फाइन, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं, मैं आके उसको चंगा कर दूंगा। मैं आके उसको चंगा कर दूंगा। एक कफरनहूम में आते हैं और सूबेदार आता है। यीशु मसीह कहता, प्रभु मेरा सेवक ऐसी कठिनाई में है और प्लीज। प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, उसे चंगा कर दूंगा। एंड फिर क्या हुआ, वो सूबेदार कहने लगा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरी छत के नीचे आइए।
मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरी छत के नीचे आइए, मैं अधिकारी हूं और मैं जानता हूं कि अधिकार क्या होता है। आप यहीं से कह देंगे तो वो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। एंड देन व्हाट हैपेंड? यीशु ने कह दिया और वो जन चंगा हो गया। यीशु ने बोल दिया और वो जन वहीं पे चंगा हो गया। ब्यूटीफुल। यीशु के लिए चंगाई और छुटकारा देना, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। ये उसके लिए मुश्किल कार्य नहीं था। हम 13वें पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जा, जैसा तेरा विश्वास है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। वैसा तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी और चंगा हो उसका गया। सेवक उसी घड़ी। कितना मुश्किल था, कितना कठिन था। उसने बस कह दिया और चीजें हो गई। आगे, जब यीशु पतरस के घर आया जी तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। जी, सास को बड़ा बुखार था। उसने उसका हाथ छुआ उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। उसने बस छू लिया और उसी समय उसका बुखार चला गया। यीशु ने पतरस की सास को बस छू लिया और उसी समय उसका बुखार उतर गया। आगे, और वो उठकर उसकी सेवा करने और लगी। उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई जब संध्या हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। जब शाम हुई, when evening came, then what happened? जब शाम हुई तब क्या हुआ? लोग ढेर सारे लोगों को यीशु के पास मिले करके आए, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं थी। और उसने उन आत्माओं को जी, अपने वचन से निकाल दिया वचन से निकाल दिया। और सब बीमारों को चंगा किया। और ढेर सारे लोग आए जो कि बीमार थे, जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और यीशु ने अपने वचन से ही जस्ट स्पोक द वर्ड, उसने बस कह दिया और सारी दुष्ट आत्माएं छोड़ के चली गई। एंड जितने लोग आए वो सब चंगे हो गए और सब बीमारों को चंगा कर दिया। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा। He just spoke the word. उसने कह दिया और सब चीजें होंगी। परमेश्वर ने इस तमाम बातों की रचना कैसे की, इस पूरी सृष्टि की रचना कैसे की? उसने कह दिया और चीजों को, उसने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। उसने बैठ करके सूरज को बनाया नहीं, उसने कहा सूरज बन जाओ और वो बन गया। उसने कहा पेड़ बन जाओ और वो बन गए। उसने कहा मछलियां बन जाओ और वो बन गई। उसने कहा चिड़िया बन जाओ और वो बन गई। उसके मुंह में सामर्थ्य, उसके शब्दों में सामर्थ्य। What he said came into being। जो कि उसने कहा वो हो गया। यीशु मसीह हमेशा एक बड़ी भीड़ से घिरे रहते थे। ढेर सारे लोग उसको घेर करके रखते थे। एंड यीशु के लिए चंगाई देना कोई बड़ी कठिन की बात नहीं थी। When evening came, जब शाम आई तो एक बड़ी भीड़ यीशु के पास में घर में आ गई। सुबह उठा, कुछ काम को कर रहा था। उसके बाद में कफरनहूम आता है। कफरनहूम में आता है तो रोमी सेना नायक जी वो वहां पे पहुंच जाता है। सूबेदार वहां पहुंच जाता है, प्रभु मेरा सेवक बीमार है। ठीक है, उसको चंगा कर दिया। दोपहर हुई और उसके बाद में पतरस के घर चले गए। पतरस की सास बीमार थी, पतरस के घर पहुंचे और उसकी सास को छू लिया और वो ठीक हो गई। शाम को जब घर लौट करके आया तब एक बड़ी भीड़ यीशु के पास में आ गई। इजी, आसान, कठिन नहीं है। हाँ, यीशु के लिए जब शाम आई तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? जब संध्या हुई तो वे उसके पास में, क्या लिखा हुआ है? जब संध्या बहुत हुई, से लोगों को लाए, बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं। दुष्ट आत्माएं थी। जब संध्या हुई तब वो लोग उसके पास में बहुत से लोगों को लेकर के आए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और जो बीमार थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरे दिन क्या कर रहे थे? What have you been doing all day? आप पूरी शाम क्या कर रहे थे? आप पूरे दिन क्या कर रहे थे? आपने पिछले हफ्ते क्या किया? आपने पिछले महीने क्या किया? आपने पूरे पिछले साल क्या किया? आपने अपनी पूरी जिंदगी क्या किया? What have you been doing all day? आप क्या करते रहे? क्या लोग आपके पास में आए, भैया ये वाली प्रॉब्लम है, दीदी ये वाली चीज है, आप बताइए हम क्या करें? क्या कोई आया आपके पास में कि ये ऐसा इशू है? दीदी, अरे चाची, ताऊ, कुछ बता दीजिए क्या करना है यहाँ पे, कैसे करना है? क्या कोई बीमार आपके पास में आया? क्या कोई दुखी जन आपके पास में आया? क्या कोई आंसू वाला जन आपके पास में आया? क्या कोई निराशा वाला जन आपके पास में आया? क्या वो जन जिसको समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, उसने आपको अप्रोच किया? उसने कहा भैया प्लीज बताइए मुझे क्या करना है यहाँ पे, दीदी मुझे बताइए कि मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? What have you been doing all day? आप क्या करते रहे पूरे शाम? जब शाम हुई
जब शाम हुई तो एक बड़ी भीड़ यीशु के घर के ऊपर आ गई और ढेर सारी दुष्ट आत्माएं थी, ढेर सारे लोग बीमार थे, एंड वो लोगों को चंगा कर रहा था और वो लोगों की जिंदगी में एक परिवर्तन को लेकर के आ रहा था वहां पे। हाँ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग? क्या लोग आपको अप्रोच करते हैं? क्या आपका जीवन उस जगह के ऊपर है मेरे प्रियो, जहां पे लोग जब अपनी समस्या में होते, अपनी दिक्कत में होते, अपनी परेशानी में होते, उनको मालूम है कि नहीं, मेरे भाई के पास में हम जाएंगे तो वहां पे मुझे सहायता मिलेगी? क्या आपका परिवार, क्या आपके दोस्त, क्या आपके रिश्तेदार इस बात को जानते कि नहीं, अगर दिक्कत हो तो मुझे इस भाई के पास में जाना है, मुझे इस बहन के पास में जाना है, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप अपने बीच में, अपने लोगों के बीच में आप इस प्रकार से जाने जाते हैं? डू पीपल अप्रोच यू व्हेन दे हैव प्रॉब्लम? क्या लोग आपके पास में निकल के आते हैं, भैया प्लीज बताइए, भैया मुझे बताइए, मेरे लिए दुआ करिए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप वो राई का दाने वाला बीज है जो कि अब बड़ा सा पेड़ हो गया है? मालूम यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था, हाँ? स्वर्ग का राज एक राई के दाने के बराबर है, राई के दाने के समान है जो कि जमीन में बोया गया और फिर क्या हुआ, वो बहुत बड़ा वृक्ष हो गया। देखिए मत्ती 13वां अध्याय 31 से 32 पद में क्या लिखा हुआ है? मत्ती 13 31 से 32 पद। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर जिसे किसी मनुष्य ने लेके अपने खेत में बो अपने दिया। खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो होता है, वो सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता जो है बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, सब साग पात से बड़ा होता और है, ऐसा पेड़ हो जाता ऐसे है बढ़ जाता है कि आकाश के पक्षी कि आकर आकाश उसकी के डालियों पर पक्षी बसेरा करते हैं। उसके डालियों पर बसेरा करते हैं। क्या ये बीज जो कल छोटा सा था, इनसिग्निफिकेंट सा था, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वक़्त नहीं थी इस बीज की, क्या ये बीज आज इतना बड़ा हो गया है कि इसमें चिड़ियां आकर के बसेरा करें? क्या ये बीज जो छोटा सा था, नम्र सा था, कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, क्या ये बीज जो बोया गया ये क्या आज इतना बड़ा हो गया है? आपको यीशु ने जो अपने में साट लिया है, अपने में ग्राफ्ट किया है, अंगूर की दानी में जो आप ग्राफ्ट किए, क्या आज आप इतने बड़े हो गए हैं कि आज चिड़ियां उसमें आकर के बसेरा कर रही हैं। हालेलुया। मरकुस उसका 16वां अध्याय 17 और 18 पद। जब शाम हुई तो एक बड़ी भीड़ यीशु के पास में आ गई, ढेर सारे बीमार आए, यीशु ने उनको चंगा कर दिया। What have you been doing all day? आप क्या करते रहे अपने जीवन भर? मरकुस उसका 16वां अध्याय 17 से 18 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। You will be amazed। यहाँ भी 5 बातें हैं, आप हैरान होंगे, यहाँ पर भी 5 बातें। प्रभु ने कहा जो विश्वास करेगा उसमें 5 चिन्ह पाए जाएंगे, 5 बातें पाई जाएंगी। जो विश्वास करेंगे, जो मुझ पर विश्वास करेंगे, उनमें 5 बातें पाई जाएंगी। नंबर 1, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या ये बातें हमारे बारे में सच हैं? Is it true about us? क्या ये हमारे बारे में सत्य है? क्या हमारे जिंदगी से ये बातें फ्लो कर रही हैं? क्या हम जब प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं छोड़ करके भाग रही हैं? क्या हम बीमारों के ऊपर हाथ रख रहे हैं तो क्या वो चंगे हो रहे हैं? क्या ये 5 साइंस हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उनमें ये चिन्ह पाए जाएंगे। सो ये आपके लिए, दिस इज फॉर द चर्च, ये कलीसिया के लिए। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं, प्रभु ये हमारे बीच में क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ताकि आप यहां पे आकर के खड़े होने पाए, ताकि इस जगह के ऊपर आप आके खड़े होने पाए। एक बड़ी भीड़ यीशु को घेर के रखती थी। जब शाम हुई तो एक बड़ी भीड़ यीशु के पास में आ गई। दुष्ट आत्मा से लोग ग्रसित थे, बीमार थे, और यीशु ने उन सबको चंगा कर दिया। उसने बोला और दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई। उसने कहा और लोग चंगे हो गए विथ ग्रेट ईज, बहुत आसानी के साथ में। हम पूरे समय क्या करें? ये बातें हमारे लिए है,
ये बातें हमारे लिए कई बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये मिल जाए, प्रभु वो मिल जाए, ये वाला काम हो जाए, वो वाला काम हो जाए। इन बातों के ऊपर आप ध्यान दें जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। एक और पद को देखिए मेरे साथ में, लूका उसका 10वां अध्याय उसके 18वां पद, लूका 10:18। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और आगे देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर किनसे कह रहा है? प्रभु आपसे कह रहा है। आप जो विश्वास करते हैं अपने चेलों से, उसने कहा मैंने तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने पे और देश की सारी सामर्थ पर जय पाने का सामर्थ और अधिकार दिया है। What have you been doing all day? आप क्या करते रहे पिछले पूरे दिन? कल शाम को क्या कर रहे थे? पूरे दिन क्या कर रहे थे? पिछले पूरे हफ्ते क्या किया? पूरे महीने क्या किया? पिछले पूरे साल क्या किया? पूरे जीवन भर आपने क्या किया? क्या वो सामर्थ और अधिकार आपके जीवन में दिखाई दे रहा है? क्या वो सामर्थ और अधिकार आपके जीवन में दिखाई दे रहा है? इन चेलों को प्रभु ने सामर्थ के साथ में भेजा था, और जब ये लौटे तो बड़े आनंद के साथ में लौटे, बड़े उत्साह के साथ में लौटे, बड़े खुश थे। अरे प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। क्या ये बातें आपको उत्साहित करती हैं? प्रभु पिछले हफ्ते हमारे रिश्तेदार में एक जन आए थे, उसने हमसे प्रार्थना कराई और आज उसकी जिंदगी में खूबसूरत काम हो गया। आई एम सो हैप्पी, मैं बड़ा खुश हूं। गवाही सिर्फ यहीं तक सीमित होती है, हमको नौकरी मिल गई, हमारा बिजनेस हो गया और ये चीज़ ऐसी हो गई, वो उसी वजह से। क्या सिर्फ हम इतनी बातों तक के, संसारिक बातों तक के ही हमारी गवाही रहती है, या हम इस गवाही को अपनी ज़िंदगी में रख रहे हैं कि प्रभु हमारे लोग हमको कॉल करते हैं जब कभी दिक्कत होती है, जब कभी कोई दिक्कत होती है तो हमारे लोग हमको कॉल करते हैं, हमसे कहते हैं भैया बताइए, दीदी बताइए, हमारे प्रार्थना करिए, हमको बताइए हमको क्या करना है। ये बातें आपके बारे में हैं, ये बातें आपके लिए हैं। Amen. How about power multiplied in the season of grace multiplied? इस grace multiplied के सीजन में, इस अनुग्रह के ऊपर, अनुग्रह के मौसम में क्यों नहीं हम और सामर्थ्य होते चले जाएं? हालेलुया। इस मौसम में हम सिर्फ संसारिक आशीषों के लिए क्यों देखें? नहीं प्रभु, इस मौसम में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, ग्रेस है वो मल्टीप्लाई होगा तो हम संसारिक रीति से बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हम ये खरीद लेंगे, हम वो खरीद लेंगे, इतना पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। सिर्फ हम संसारिक आशीष के लिए क्यों जाएं? ये संसारिक आशीषें भी आपके लिए हैं, ये संसारिक आशीषें भी आपके लिए, और जरूर है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। पर क्या एक खूबसूरत बात है कि हम सामर्थ्य हो जाए आत्मिक बातों में, स्पिरिचुअल जायंट्स होने पाए, आत्मिक दानव होने पाए। How about power multiplied in the season of grace multiplied? इस ग्रेस मल्टीप्लाइड के सीजन में, इस अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह के मौसम में सामर्थ के ऊपर सामर्थ पा करके हम क्यों नहीं हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएं? हालेलुया, आमीन। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 3 से 6 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 John chapter 2 verses 3 to 6। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हम उसे जान गए। जो कोई ये कहता है, क्या लिखा हुआ है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे, इससे आप जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जब आज्ञा आती है क्या मन करता है आपका? प्रभु हम आराधना करते, दुआ करते, बस तक काफी है हमारे लिए। आज्ञा की बात है, नहीं ये हम नहीं मानेंगे, अच्छा ये हम नहीं मानेंगे, अच्छा ये हम नहीं करेंगे, अच्छा वो हम नहीं करेंगे, तो हम बातें अलग अलग हटा करके रख दी, बस जो हमको अच्छा लगा। आप कैसे जानेंगे कि आप प्रभु के हैं? यदि आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, इससे आप जानेंगे कि आप उसके हैं। आगे, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है, जो कहे और उसमें सत्य नहीं। मैं प्रभु को जानता हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं प्रभु की आराधना करूँ, पर उसकी आज्ञा को नहीं मानता है, वो उसमें सत्य नहीं है और वो झूठा है। और उसमें सत्य नहीं, पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, उसमें परमेश्वर का वचन सिद्ध हुआ है। और इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। आमीन, हालेलुया। ये वचन में लिखा हुआ है, कभी आपने पढ़ा होगा
क्या लिखा है यहाँ पे? और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए, और उसकी आज्ञाओं को वो नहीं मानता। 6 वर्स। हाँ, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ जी, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले, आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। जैसा वो चलता था। राइट? हमारी बुलाहट प्रभु में कैसी है? किस लिए है? किस लिए आप बुलाए गए? आप इसलिए बुलाए गए ताकि जैसा मसीह करता था आप भी वैसे करने पाए। ताकि जैसा मसीह करता था, उसने हमको एक उदाहरण दिया है ताकि जैसा वो करता था हम भी वैसे करने पाए। हालेलुया। क्या करता था वो? अंधे आए, उसे छू लिया, वो देखने लगे। गूंगे आए, उसे छू लिया और वो बोलने लगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको सांप और बिच्छुओं के ऊपर और दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर सामर्थ और अधिकार दिया है, और किसी बात से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। किसी बात से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह पाए जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, वो प्राणनाशक चीज को भी पी जाए तो उनकी कोई हानि नहीं होगी। राइट? वो बीमारों के ऊपर हाथ रख करके उनके लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। क्या ये बातें हमारे जीवन में पूरी हो रही हैं? क्या ये बातें हमारे जीवन में पूरी हो रही है? ये अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह का मौसम है। ग्रेस मल्टीप्लाइड का सीजन है। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम सामर्थ्य होते जा रहे हैं? क्या हम इस बात की प्रार्थना करें, प्रभु हम और सामर्थ्य इस मौसम में होते चले जाएं। हाँ, जो ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। हालेलुया। प्रभु ने आपको सामर्थ्य इसीलिए दिया है ताकि इस सामर्थ्य फ्लो करने पाए, दूसरे की जिंदगी को छूने पाए। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 13, इफिशियंस का 4 अध्याय 13 पद में क्या लिखा हुआ है? जब तक कि हम सबके सब जी विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में जी एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। आमीन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जब तक हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, उसकी पहचान में हम एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। के पूरे डील डॉल तक के हम नहीं पहुंच जाए। जैसा वो है वैसा हमको बनना है। जैसा वो है। आपकी बुलाहट प्रभु में क्या है? आपकी बुलाहट प्रभु में यह है कि हम उसकी तरीके से होने पाए। जैसा वो था वैसा हम होने पाए। और इसीलिए उसने हमको ये अधिकार दिया, इसीलिए उसने हमसे कहा कि ये चिन्ह उनको फॉलो करेंगे, उनमें दिखाई देंगे जो मुझ पर विश्वास करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको सारी सामर्थ्य से भर के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है? क्यों परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया? क्यों परमेश्वर ने आपको सामर्थ और अधिकार दिया? किस बात के लिए प्रभु ने आपको सामर्थ और अधिकार दिया? ये 5 बातें जो प्रभु ने कहा, जो लोग मुझको फॉलो करेंगे उनमें ये 5 बातें पाई जाएंगी। क्यों परमेश्वर ने ये बातें कही? क्यों आपको ये चिन्ह दिए गए? क्यों आपसे परमेश्वर ने ये वादा किया कि अगर तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाओगे? क्यों परमेश्वर ने ये आपसे कहा कि तुम दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकालोगे? व्हाई? ये सामर्थ आपको क्यों दी गई है? ये हीलिंग और डिलीवरेंस की, ये चंगाई और छुटकारे की सेवकाई परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों दिया है? व्हाई? क्या ये हमारी जिंदगी में दिखाई दे रही है? क्या बातें हमारी जिंदगी में खूबसूरत दिखाई दे रही है? क्या उस तरीके से हम सामर्थ्य रूप में दिखाई दे रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके स्वरूप, उसकी समानता में आके खड़े होने पाए। हालेलुया। ये लोग, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपकी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोगों की डिजायर होती है, उनकी ख्वाहिश होती है, हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। क्या हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो ऐसी इच्छा को रखते हैं? प्रभु आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। डू वी हैव सच पीपल हियर? क्या हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं? प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हाँ, है यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा हम वो करने पाए जो आप हमसे चाहते हैं? हाँ, ऐसे ऐसे हाथ आ रहे हैं, ऐसे हाथ आ रहे हैं। पता नहीं भैया क्या कह देंगे इसके बाद में, तो सोच करके हाथ जो है। हाँ, कितने लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं?
हालेलुया। प्रभु आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो। आपको मालूम परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में क्या है? हाँ, चलिए इस बात को देख लेते। जो लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपकी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी होने पाए, प्रभु हम आपकी इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा क्या उसने वचन में लिख करके रखा है। आप देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। इफिसियंस उसका 4 अध्याय, अभी 11 पद से हम देखेंगे 13 पद तक के। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, सुनाने वाले, और कुछ को रखवाले, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अगेन 5 गिनती आती है। 5-fold ministry of the church, 5 प्रकार की सेवकाई जो उसने कलीसिया को दी है। ये 5 प्रकार की सेवकाई है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दी है। और ये 5 प्रकार की सेवकाई कौन सी है? पहली सेवकाई कौन सी है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त कर दिया, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त कर दिया, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त कर दिया, और कुछ को रखवाले पास्टर्स करके नियुक्त कर दिया, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, और कुछ को टीचर्स उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इसमें से आप कौन है? हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया को 5 प्रकार की सेवकाई दी है, और इन 5 प्रकार की सेवकाई में आपकी कौन सी सेवकाई? इसमें क्या प्रेरित हैं? क्या भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं? क्या सुसमाचार बताने वाले के रूप में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते हैं? क्या एक पास्टर की सेवकाई आपकी, क्या आप पासवान के रूप में प्रभु की सेवकाई को करें? क्या आप एक शिक्षक के रूप में प्रभु की सेवकाई को करें? वो क्या सेवकाई है? 5 सेवकाई परमेश्वर ने कलीसिया को दी है। हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। इन 5 में से आपकी पहचान क्या है? आपको परमेश्वर ने यहां पे किस लिए रखा है? आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, और सेवा का काम किया जाए। सेवा का काम किया जाए। परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया को किस लिए दी है? इसलिए ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्रता सिर्फ काफी नहीं है, अगर पवित्रता आ गई तो उसके आगे सिद्धता के लिए भी आगे बढ़ना है। आमीन। बुराई से अगर आप दूर रहना आपने शुरू कर दिया है, झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, गंदे काम नहीं करेंगे, ना गंदी सोचेंगे, ना गंदा बोलेंगे, ना गंदा कुछ काम करेंगे, हर वो काम जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में, हम उससे दूर रहेंगे। यदि आपने पवित्र होना शुरू कर दिया है तो अभी वहां पहुंच नहीं गए हैं, अब सिद्ध होने की आवश्यकता है। ये 5 प्रकार की सेवकाई जो कलीसिया को दी गई है, वो इसलिए दी गई है ताकि पवित्र लोग सिद्ध होने पाए। आमीन। ताकि पवित्र लोग सिद्ध होने पाए और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति करने पाए। परमेश्वर की इच्छा आप जानना मांगते हैं आपके लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है ताकि आप उस कार्य में लगने पाए। इन 5 सेवकाई में से कोई एक सेवकाई आपके पास में होने पाए और आप उसको इस्तेमाल में लेकर के आए ताकि मसीह की देह उन्नति करने पाए, पवित्र लोग जो वो सिद्ध होने पाए, सेवकाई का काम आगे बढ़ने पाए और मसीह की देह उन्नति को प्राप्त करने पाए। ग्रेस मल्टीप्लाइड, उसी की परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। जब शाम हुई तब एक बड़ी भीड़ यीशु के पास में आ गई। दिन के समय में यीशु मसीह के कफरनहूम में आए। एक सूबेदार आता है, प्रभु मेरा सेवक जो है वो लकवे का मारा हुआ है, बहुत परेशान है। प्रभु कहा ठीक है मैं चलता हूं, मैं ठीक कर दूंगा। प्रभु कहा नहीं, आप नहीं, मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर में आइए, आप यहां से कह दीजिए और वो ठीक हो जाएगा। प्रभु ने कह दिया, वो ठीक हो गया। समटाइम्स इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में यीशु मसीह पतरस के घर जाते और पतरस की सास जो थी वो बुखार में बहुत तप रही थी। यीशु ने छू लिया, अब चंगी हो गई। और जब सांझ हुई तो एक बड़ी भीड़ यीशु के पास में आ गई। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे, बीमार थे, एंड यीशु ने अपने मुंह के वचन से उन दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल दिया और लोगों को चंगा कर दिया। What have you been doing all day? आप क्या करते रहे? ग्रेस मल्टीप्लाइड, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। क्या हमारी पहचान है? क्या लोग हमको इस प्रकार से जानते हैं कि दिक्कत है भाई के पास चलते हैं, दिक्कत है दीदी के पास में चलते हैं, हम भैया से बात करेंगे, अपनी बहन से बात करेंगे, वो हमको बता रहे, हम चाचा से बात करेंगे, हम अपने ताई से बात करेंगे। जो विश्वासी लोग हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ।
हाँ, क्या लोग आपके आसपास में लोग आपको इस प्रकार से देखते हैं कि नहीं, भाई के पास में जाएंगे, इनसे मिलेंगे और इनके पास से हमको समाधान मिलने पाएगा, ये छू लेंगे, ये प्रार्थना कर देंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। मुझे मालूम है ढेर सारे लोगों के पास में, आपके पास में फोन आते रहते, दीदी प्रार्थना करिएगा, ये समस्या प्रार्थना करिएगा, ये समस्या प्रार्थना करिएगा। इस पहचान में हमको और भी ज्यादा आगे बढ़ना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जी आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना हो जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक ना पहुंच जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जी, जो मनुष्यों की ठग विद्या जी और चतुराई से जी। बस ठीक है, थैंक यू। राइट, सो यस, हमें आगे ग्रो करना है। ये ग्रेस मल्टीप्लाइड का मौसम है और इसमें हमको आगे बढ़ जाना है। हालेलुया। हम सामर्थी और सामर्थी और सामर्थी हम होते चले जाए। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और परमेश्वर एक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन। आप चाहे कितने कमजोर क्यों नहीं हो, आप चाहे कितने निर्बुद्धि क्यों नहीं हो, हम चाहे कितने बीमार क्यों नहीं हो, हम चाहे कैसे कितने नीचे क्यों नहीं हो, पर जब हम और परमेश्वर मिल जाते हैं हम सबसे सामर्थ्य हो जाते हैं। हालेलुया। You and God make an invincible combination। आप और परमेश्वर एक तगड़ा कॉम्बिनेशन है जिसको कोई नहीं हरा सकता, जिसको कोई नहीं हरा सकता। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को 80 साल के मूसा को लाठी लेकर के उस बड़े साम्राज्य के सामने ला के खड़ा कर दिया। एंड वो 80 साल का जन जो कि लाठी लेकर के आया था, एक दिन उसने मिस्र देश को अपने सामने झुकता हुआ देखा। वो बड़ा शहंशाह, वो बड़ी सेना, वो बड़े लोग एक दिन उस जन के सामने झुक गए और उसने कहा, जाओ अपने लोगों को लेके जाओ। मूसा की इच्छा थी, प्रभु मेरे लोग 400 साल से गुलामी में हैं और इस गुलामी से बाहर आने पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूसा उस सपने के साथ में मर नहीं गया। मूसा ने उस सपने को अपने सामने पूरा होता हुआ देखा। Amen? He redeemed his people and his people। उसने अपने लोगों को रिहा करवाया, उसने उसके लोगों को रिहा करा करके वो वहां लेके चला गया। यू एंड गॉड मेक अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। आप और परमेश्वर एक बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। इस मौसम में कलीसिया को कई स्तर आगे बढ़ जाना, आत्मिक रीति में, संसार रीति में भी आप आगे बढ़ेंगे, पर इस मौसम में हमें आत्मिक रीति में एक स्पिरिचुअल जायंट बन जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा अमेजिंग पर्सन, और वो लोगों को लेकर के वहां से चलता है और कनान देश तक के पहुंचा देता है। एंड कैसे लोगों को लेकर के चल रहा था? सारे बड़े अच्छे लोग थे। हाँ, क्यों? किनको लेके कनान उसने पहुंचाया? 40 साल तक क्यों उनको लेके चलता रहा? 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये 40 साल का बोझ था जिसको लेके चल रहा था। एंड सब लोग कैसे थे? हाँ हाँ, हम लोग तो कुछ ही साल में डाइवोर्स की बात करने लगे आते हैं, बस अब नहीं चलेगा। हाँ, प्रभु कैसा पति दे दिया आपने मेरे को, प्रभु कैसी पत्नी आपने मुझे दे दी, प्रभु कैसे माँ बाप आपने मुझे दे दिए, प्रभु कैसे बच्चे आपने मुझे दे दिए। थोड़ी सी देर में हम बस परेशान होने लग जाते हैं। हाँ, जबकि उनमें से कोई गुम्मा लेके हमको दौड़ा नहीं रहा होता है। हाँ, उनमें से कोई गुम्मा लेकर के आपको दौड़ा नहीं रहा होता है। और वैसे में लिखा हुआ है, मूसा के पास में ढेर सारी बार ये लोग हर कुछ दिन के बाद में थोड़ी सी मूड खराब हुआ, बस पत्थर लेकर के मूसा के कैंप के सामने, मूसा अभी दे रहे हैं तुमको, रुको। Amazing person, powerful person। कैसे करने पाया? You and God make a wonderful combination। आप और परमेश्वर एक तगड़ा जोड़ है। Hallelujah, hallelujah। What have you been doing all day? आप क्या करते रहे अपने पूरे जीवन भर? वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है, क्या कर रहे हैं आप उस अनुग्रह का? दाऊद, डैनियल के ऊपर हम लोग मनन कर रहे थे।
पिछली बार। और डैनियल के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि एक दिन आया, राजा पूरी रात नहीं सोया। जब डैनियल को लोगों ने षड्यंत्र में फंसा दिया और फंसा करके शेरों की मान में फेंक दिया, राजा पूरी कोशिश करता था कि डैनियल को बचा ले, पर राजा फेल हो गया। और जब राजा फेल हो गया तो पूरी रात उसने ना तो कुछ खाया, और ना कुछ कोई सुख के कोई एंटरटेनमेंट उसने लिया, राइट। पूरी रात जागा रहा और अगली सुबह जा करके अगली सुबह पहुंचता है, डैनियल क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम्हारे परमेश्वर तुमको जिंदा रख पाया? उसने सिर्फ ये नहीं पूछा कि तो क्या तुम जिंदा हो, उसने कहा क्या तुम्हारा परमेश्वर जिसके ऊपर तुम विश्वास करते हो? क्या आपके लोग जानते हैं कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग जानते हैं कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आपके आसपास के लोग इस बात को जानते हैं, अरे भाई ये निकल जाएंगे, इनको कोई टेंशन नहीं होगी, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, ये बाहर निकल जाएंगे? क्या आपकी गवाही अपने लोगों के बीच में ये है कि यस, ये जीत जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी आवश्यक बात कहना चाहता हूं। हर एक मोड़, हर एक जीवन का उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में इसलिए होता है ताकि उसकी महिमा होने पाए। आमीन। और होने पाए कि हर एक मोड़ पे आप इस बात को बताने पाए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हर एक जीवन का मोड़, हर एक जीवन का मोड़ उस जगह के ऊपर पहुंचने पाए जहां पे बड़ी गवाही बनने पाए। हो सकता है कुछ मार्ग से गुजर रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है कुछ बातों से आप गुजर रहे हो और वो आपको ठीक नहीं लग रही हो, और हो सकता है सफर थोड़ा सा और लंबा हो जाए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन का हर एक मोड़ एक बड़ी गवाही में बदल सकता है। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात कलीसिया? आपके जीवन का हर एक मोड़ एक बड़ी गवाही बन सकता है। आपके जीवन का हर एक मोड़ इस बात की गवाही दे सकता है कि वो आपसे प्रेम करता है। आपके जीवन का हर एक मोड़ इस बात की गवाही दे सकता है कि वो आपके साथ में, आपके जीवन का हर एक मोड़ परमेश्वर की वफादारी की गवाही को दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। डैनियल जो था परेशान नहीं था, वो शेरों की मान में चला गया, माफी नहीं मांग रहा, अरे प्रभु माफ कर दिए, शेरों की मान से हमको बचा लिए, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ना ना ना। हालेलुया, जीसस। राजा का सपना बता रहा है, दीवार के ऊपर कुछ लिख गया, कोई नहीं बता पा रहा है। हमारे पास डैनियल है, वी हैव डैनियल। ये बातें समझ में नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है? सब लोग वहां पे राजा के साथ में वहां पे मौजूद थे, ढेर सारे लोग वहां पे मौजूद थे, और वहां पे दीवार के ऊपर कुछ लिख दिया गया और किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। उसमें से किसी ने कहा, ना ना ना, यहाँ पे वी हैव वन पर्सन हियर, हमारे पास में एक जन है जिसके पास में सवालों का उत्तर है, डैनियल को लेकर, और वो बता देगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। क्या आपकी गवाही ये है? क्या ये आपकी गवाही है कि आपके आसपास के लोग इस बात की गवाही को रखते हैं कि नहीं, मेरा भाई, ये बहन, ये इस बात को बता देंगे? हालेलुया, हालेलुया। ग्रेस मल्टीप्लाइड, ग्रेस मल्टीप्लाइड। पतरस वो जन था जो कि मछली पकड़ा करता था, एक दिन बड़ी मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, उस दिन यीशु मसीह आ गए और यीशु मसीह ने सहायता की और इतनी मछलियां पकड़ी उसने जितनी उसने कभी नहीं पकड़ी थी। और सुबह उसने रियलाइज किया, प्रभु मैं पापी जन हूं, मेरे पास से चले जाइए। प्रभु ने कहा, आओ मेरे पीछे आओ, मैं मछलियों को छोड़ के तुमको मनुष्य को पकड़वाने वाला बनूंगा, फिशर्स ऑफ मैन। हालेलुया। एंड धीमे धीमे करके बातें बढ़ती गई। प्रभु ने एक दिन उसका हाथ लिया, हाथ पकड़ा, याकूब यूहन्ना को लिया और पर्वत के ऊपर लेके चला गया, और वहां पे उसका रूपांतर हुआ। कितना बड़ा परिवर्तन! प्रकाशन दिया कि परमेश्वर उसको प्रकाशन दिया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और उसके बाद में एक सर उसकी जिंदगी में आता है कि जब उसकी परछाई पड़ती थी, उसकी परछाई से क्या होता था? लोगों को, बीमारों को वो रोड पे बिछा देते थे, ऐसे लिटा देते थे कि जब पत्थर चलेगा उसकी परछाई गिरेगी तो लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया उस जगह के ऊपर पहुंचने पाए।
जहां पे हम में से ये बातें दिखाई देने पाए, जहां पे से हम में से हर एक कमजोर जन के अंदर से ये दिखने पाए कि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कमजोर जन के अंदर से भी ये दिखने पाए कि परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। होने पाए कि इस मौसम में हम स्पिरिचुअल जायंट्स, आत्मिक दानव हम बनने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब सांझ हुई तो एक बड़ी भीड़ यीशु के पास में वहां पे आ गई और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे और बीमार यीशु मसीह के पास में आने पाए और उसने कह दिया, उसके मुंह से शब्द निकला और लोग चंगे हो गए। What have you been doing all day? आप क्या करें उस अनुग्रह के साथ में जो प्रभु ने आपको दिया है? वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसके साथ में क्या करें? और उसने कुछ लोगों को प्रेरित करके और कुछ को भविष्यवक्ता करके और कुछ को सुसमाचार प्रचार करने वाला करके और कुछ लोगों को रखवाला करके और कुछ लोगों को शिक्षा करके उसने दे दिया। ये 5-fold मिनिस्ट्री, ये 5 प्रकार की सेवकाई उसने कलीसिया को दे दी। इसमें आपकी सेवकाई क्या है? और इस सेवकाई उसने इसलिए दे दी ताकि पवित्र लोग जो वो सिद्ध होने पाए और सुसमाचार का काम जो सेवकाई का काम बढ़ने पाए और मसीह की देह उन्नति करने पाए। हालेलुया। अगर आप वो जन है जो जानना चाहते प्रभु मैं आपकी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं, ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। प्रभु आपकी इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूं, ये परमेश्वर की इच्छा आपके लिए कि आपके अंदर से सामर्थ फ्लो करने पाए और देखने पाए कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी के हर एक मोड़, आपके जीवन का हर एक मोड़ एक गवाही बनने पाए। हर एक मोड़, जिस भी रास्ते से आप गुजर रहे हैं, जिस भी मार्ग से आप गुजर रहे हैं, आप उनको चीजों को देख करके आप दुखी नहीं हो, आप निराश नहीं हो। सारी बातें भलाई को मिलकर पैदा करती है उनके लिए जो उससे मोहब्बत करते हैं। सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है उनके लिए जो उससे मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी का हर एक मोड़ एक बड़ी गवाही बनने पाए। वो बात है जिसमें आप दुखी हैं, जिसमें आप आंसू में हैं, जिसमें आप निराशा में हैं, आप उनसे कहिए, उनको आंखों में आंखें डाल के कहिए, यहां पे बड़ी गवाही बनेगी, यहां पे बड़ी गवाही बनेगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। एक बार फिर से वापस टेक्स्ट में आ जाइए, हम इसको फिर से पढ़ना चाहते हैं कि 5वें पद से पढ़ेंगे। मत्ती उसका 8वां अध्याय 5वें पद से देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जल्दी खत्म करेंगे। मत्ती उसका 8वां अध्याय 5वें पद से। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है जी। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आपकी कुर्सी पे ना बैठ जाएं। पूर्व और पश्चिम से लोग आकर के आपकी कुर्सी खाली पा करके उस पे नहीं बैठ जाए। सो यस, तैयारी में रहिए जी। आगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। बाहर ही रहना पड़ेगा फिर जी, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। ग्रेस मल्टीप्लाइड, अनुग्रह के ऊपर उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे।